कि निकोटीन जो है कि मतलब ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। आहार संतुलन और रेगुलर व्यायाम ये खुद में ही एक आम तरीके का स्ट्रेस है, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो हेरोइन हो। तो जहां तक रही अपनी ये बातचीत की नशा हमारे शरीर के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर किस दुष्प्रभाव करता है, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं 3 प्रकार के नशों की, जिसे बोलते हैं सूखा, मतलब हम जो तंबाकू लेते हैं, हम हेरोइन लेते हैं, हम चरस का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सूखे नशे हो गए। गीले नशे का मतलब हमारी अल्कोहल के प्रति की जो उदासीनता होती है, एक वो हो जाती है। इसके अलावा जो नशे होते हैं वो हमारे, जैसे हम समझ जाइए हमारा स्क्रीन टाइम, अब वो टीवी का हो सकता है, वो मोबाइल का हो सकता है, कई वो लैपटॉप का हो सकता है। ये किस हिसाब से हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे स्मोकिंग, चरस, तंबाकू, ये सारे उसकी, तो यह देखा गया है कि निकोटीन जो है ये हमारी जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं जिनको हम आर्टरी और वेन्स कहते हैं, इनमें क्लॉट बनाने की मतलब ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये जब ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे, जैसे हेरोइन हुआ या कोकेन हुआ, ये क्या करते हैं, हमारी कोशिकाओं को सिकोड़ते हैं। सिकोड़ने से ये होता है कि जो हमारे शरीर के जो पैरामीटर्स हैं जो नर्वस कंट्रोल के रहते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, ये बढ़ते हैं, कोशिकाएं सिकुड़ती हैं। जो बने हुए ब्लॉक्स हैं, हो सकता है ब्लॉक 40% हो सकता है ब्लॉक 80% हो, वो नहीं, पर उनकी जो सतह रहती है, जैसे आमतौर पर हम रोड को देखते हैं, रोड बढ़िया बनी है लेकिन बीच से एक गड्ढा टूटा हुआ है, तो आपने गौर किया होगा कभी भी उसके ऊपर से पानी या कोई भी कचरा डालें तो गड्ढे में पहले फंसता है। उसी तरीके से जब उस ब्लॉक की जो सतह टूटती है तो खून जब चिपकता है तो सबसे पहले उस सतह के ऊपर चिपकता है, और इस प्रक्रिया के जरिए ही हमारे को हार्ट अटैक आता है। तो एक होता है ब्लॉक, और उसके ऊपर चिपकने के कारण जो खून का थक्का जमता है वो पूरी तरीके से जो हमारी नसें हैं उसको रोकता है। तो ये तकनीकें, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो हेरोइन हो, सभी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे ब्लॉक बनने की क्षमता को भी ये बढ़ाते हैं। तो ब्लॉक बनने की क्षमता, उनकी सतह को तोड़ना और अटैक लाने की दुष्प्रभाव ये करते ही हैं। तो ये हृदय को इस तरीके से काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अल्कोहल की बात, अल्कोहल हमारे हृदय की मांसपेशियों को कई बार कमज़ोर करता है, कई बार वो यही काम जो बाकी नशे करते हैं उसे भी करता है, ब्लॉक बनाना ज़्यादा, क्योंकि वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, और वही चीज़ हमारी जमा होती है जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है ऑक्सीडाइज होके, और जब ब्लॉक बनेंगे तो अंततः हमें हार्ट अटैक आना या फिर उस जगह पे हार्ट को डैमेज होना देखा गया है। अब हम आते हैं जो हमारा स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम कुछ देखने से, कुछ प्रभाव पड़ने से क्या हमारे हृदय की सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ सकता है। आज की दुनिया में, आज के कॉम्पिटिटिव युग में हम सबसे ज़्यादा एक ही बात सुनते हैं कि यार हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया है, मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई है, मैं आजकल सोचना ज़्यादा चालू कर दिया हूँ कि कैसे क्या डील करना। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये जो हमारे नर्वस कंट्रोल है, जो हमारे नर्वस कंट्रोल के कारण हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल है, चाहे वो हार्मोनल कंट्रोल हो, चाहे वो हृदय का कंट्रोल हो, ये सब चीज़ रेगुलेट करता है। अगर आपकी नींद 6 से 8 घंटे की नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हम लोग को कई बार आदत पड़ जाती है कि नींद नहीं आ रही है, हम अपने मोबाइल यूज़ करना चालू कर देते हैं, हम टीवी देखना चालू कर देते हैं। तो ये जो नींद की कमी है, उससे जो हमारे हार्मोन का सिक्रीशन और जो रेगुलेशन होता है वो बिगड़ता है। इससे भी कई बार हमारे जो ब्लॉकेजेस के टूटने की संख्या, नसों के सिकुड़ने की संख्या ये बढ़ जाती है। ये खुद में ही एक आम तरीके का स्ट्रेस है। दूसरा, जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी लेवल, एक स्ट्रेस लेवल मस्तिष्क में बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे न्यूरल कंट्रोल और हमारे हार्मोनल कंट्रोल से हमारे हृदय के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक के रूप में दिखती है। हमेशा हम लोग टू हिट हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। तो टू हिट हाइपोथेसिस मतलब पहले किसी ने ब्लॉक बनाया, दूसरा किसी ने उस ब्लॉक की सतह को तोड़ा जिस कारण से अटैक आया। तो अब ये हमारे, इसीलिए हम जब भी हृदय के कारण, हृदय हार्ट अटैक के कारण, हार्ट फेलियर के कारण, कार्डियक अरेस्ट के कारण ढूंढते हैं, तो हर डॉक्टर यही बोलता है कि इनके कारण कई सारे,
हम किसी एक चीज़ के कंट्रोल से सब चीज़ों को स्वस्थ कर लें, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आम तौर पर हमको एक स्वस्थ दिनचर्या, आहार संतुलन और रेगुलर व्यायाम, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साथ में हमारी निद्रा स्लीप को 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर डीप स्लीप लेते हैं, तो आप खुद में स्फूर्ति का एहसास, अपनी सेहत के प्रति एक उजागरता, और वो सेहत सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं, हृदय की सेहत भी रहती है। इस सब में आप अपने आप को निष्क्रिय पाएंगे और अपनी ही सेहत और अपनी हृदय की सेहत को बढ़ावा देंगे।